परमेश्वर की आत्मा ने मेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए। जब मैं परमेश्वर को नहीं जानता था, मैं भटकता था। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी लाइफ में मैंने एक आदमी को किसी चीज से मार दिया था। कॉलेज में पढ़ते हुए गोली मार दी थी और उसके बाद मैं जेल चला गया। लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, मेरे माँ बाप ने मुझे बेदखल कर दिया। ऐसे समय में कोई नहीं था मेरे साथ। अखबार में जब मैंने खबर पढ़ी कि तू बेदखल हो गया है, तो मैं उस समय टूट चुका था। मैं सोच रहा था मेरी बाजू कौन पकड़ेगा। ये टी 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 करना बंद करो प्लीज, ध्यान से सुनो। और उस समय में मैं अकेला था, मैं सुसाइड करना चाहता था। मैं जेल के अंदर एक चाय वाले से चाय मंगाकर, फिनाइल की गोलियां मंगाकर, उसको 1000 रुपया देकर मैंने उसमें चाय में मिलाकर पीना था। मैंने खोल लिया था उसके अंदर अच्छे से। लेकिन उन दिनों क्रिसमस के दिन थे और जेल के अंदर एक पादरी लिटरेचर बांट रहा था। और उस समय में किसी ने मुझे लिटरेचर दिया। उनको इजाजत होती थी 25 दिसंबर के दिन। सब खुशी मना रहे थे, अंदर भी लोग खुशी मना रहे थे, पेड़े खा रहे थे, लड्डू बांट रहे थे, एक दूसरे को केक बांट रहे थे। क्रिसमस के दिन सबके लिए कुछ ना कुछ चल रहा था, मिठाइयां चल रही थी, कड़ी चावल बने हुए थे। लेकिन मैं अकेला बैठा हुआ एक ही बात कह रहा था। मैंने कहा परमेश्वर, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे गुनाह किए हैं। अगर तू है तो मुझे आज दर्शन दे दे, नहीं तो आज रात मेरी आखिरी रात होगी। मैं कह रहा था कह आमीन। मैं कह रहा था कि मैं जहर खा लूंगा। और उस समय में लेकिन मैं टूट चुका था। लेकिन एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि ये ले, आज यीशु मसीह का जन्मदिन है। और एक ने पता नहीं मुझे कैंडल दे दिया, अगर आज रात कैंडल जलाना यीशु मिलेगा। और मैं सारी रात कैंडल जलाकर बैठ गया। मैंने कहा यीशु आएगा। और आप सच माने, जब सच्चे दिल से भक्ति करता है कोई, एक टूटा हुआ आदमी, मैं उस समय कह रहा था परमेश्वर कि मुझे माफ कर, मैं पापी हूं। अगर तू मुझे एक बार जीवन दे, मुझे एक बार यहां से छुड़ा दे, मैं पूरी दुनिया में हल्ला मचा दूंगा तेरे नाम का। और आप सुनना कि उस व्यक्ति ने मेरे से 50 लाख मांगे थे उस समय में, जानबूझकर, क्योंकि उसको पता था मेरी औकात नहीं है 50 लाख देने की। उसने कहा 50 लाख ये दे नहीं सकता। वो बड़ा ऑफिसर का लड़का था, बच गया था वो। लेकिन उस समय में चुप कर, अंदर सा नहीं बैठ रहे, नहीं सही, चुप। सुनेंगे, खड़े रहने दे। यीशु मसीह पता है परमेश्वर 24 घंटे खड़ा रहता है स्वर्ग में संडे के दिन, अपने लोगों के लिए काम करता है। खड़े रहो, आप घटेंगे नहीं। लोग बैठकर प्रार्थना करते हैं, मसीह लोग खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कल जाकर लेट कर प्रार्थना करना। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं उस समय टूटा हुआ था, निराश था। लेकिन आपकी गवाही के लिए बता रहा हूं कि आज रात आप मेरी गवाही को सुनेंगे तो आपको उद्धार मिलेगा आज यीशु मसीह के नाम में। और उस समय में परमेश्वर की ओर से मैं प्रार्थना कर रहा था। मैंने कहा पवित्र आत्मा अगर तू है तो मुझे दर्शन दे। और उसी समय जैसे ही 12 से ऊपर टाइम हुआ, 1 बज गया। 1 बजे के बाद 2 के बीच में मुझे एक वाइट कपड़ों में लाइट चलती हुई नजर आई और उसमें से एक आवाज आ रही थी और वो मुझे कह रहा था मेरा नाम यीशु है। और कह रहा तू आज से मेरी सेवा करेगा। मैंने कहा कि मैं कैसे तेरी सेवा करूंगा, मैं तो जेल में हूं। परमेश्वर ने कहा जा, आज कट करे में तेरा यीशु तेरे साथ खड़ा होगा। यीशु मसीह के साथ 3 क्रूस पर थे। जब मैं जेल में था हम 3 दोस्त थे, हम भी क्रूस पर थे। और जज ने उसे पूछा इनमें से कौन सा लड़का है। उसकी आंखें, आप मानेंगे नहीं, वो बोल रहा था आप मेरे साथ फ्रॉड कर रहे हो, आपने चीटिंग कर लिया, पैसा ले लिया। जज साहब कर आपने बंदा दूसरा खड़ा कर दिया, यहाँ पे वो बंदा है ही नहीं। हालेलुया। कमाल की बात थी। और जिस दिन मैं उस कमाल को देखने के बाद रिहा हुआ, बरी हो गया, मैं उस दिन मैंने परमेश्वर की एक बात कही थी, परमेश्वर बिजनेस नहीं करूंगा,
कोई काम नहीं करूंगा अपनी जिंदगी में, तू देगा तो खाऊंगा, तू कहेगा तो करूंगा। और उस दिन से मैंने जिसकी तरफ हाथ किया, कभी पैरालाइज का पेशेंट चंगा हो गया, कभी कोमा का मरीज चंगा हो गया। कितने लोग जानते हैं, यूट्यूब पर देख चुके हम, 14 मुर्दे जिंदा हो गए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। छोटे बच्चे मरे हुए जिंदा हो गए, परमेश्वर ने किया। मेरे पीछे पुलिस लगा दिया गया, ये कैसे हो गया? मैंने कहा जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर सब कुछ कर सकता है आज आपकी जिंदगियों में, लेकिन आज आपको विश्वास करना है। अगर आज मैं यहाँ पर खड़ा हूं विश्वास के साथ, अगर आज आपकी जिंदगी में मुसीबतें आ रही हैं, जब आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूं सिर्फ आपको विश्वास करना है। जो नहीं है उसको है करके मान लेना आज। आमीन।